सपनों की जब बात आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं माही और भारतवर्ष की उन सभी बहादुर बेटियों को नमस्कार करता हूं जो फिजिकल के इस मैदान जंग में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हजारों उम्मीदों की खातिर जी जान से मेहनत करने में दिन रात जुटी हुई हैं। नमस्कार करता हूं उन सभी सम्माननीय माता पिताओं को भी जिन्होंने सपनों से ओतप्रोत ऐसी वीरांगनाओं को जन्म दिया है। बात यदि जननी की हो तो अभिमन्यु जैसे वीर को भी जन्म दे सकती है। बात सम्मान पर आए तो 100 कौरवों का नाश अकेले दम कर सकती है। और यदि बात अधिकार की हो तो शरीर में रक्त की आखिरी बूंद बचने तक भी हजारों अंग्रेजों को भूमि का एक टुकड़ा भी न छूने दे। ऐसी अद्भुत धरोहर की किसी से तुलना करना उनके मान सम्मान को कम करना ही होगा। मगर कुछ रूढ़िवादी और स्टीरियोटाइप ऑर्थोडॉक्स लोगों के पुराने विचारों से भरे हुए मन ने महिलाओं को हमेशा मर्दों से कमतर आंका है। मगर आज ऐसा नहीं है। आज वक्त बदल गया है दोस्तों। जॉन विल कहते हैं दोस्तों कि लक्ष्य हासिल करने में ताकत और मेहनत से भी ज्यादा जरूरी होती है उसको पाने की चाहत, उसको पाने की इच्छा जो आंखों में झलकती है, जो उम्मीदों में झलकती है। तो जॉन विल ने ऐसे क्यों कहा कि विल पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल्स। किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है उसको पाने की इच्छा। इसका साइंटिफिक जवाब मैं आपको देता हूं ऐसा क्यों है। मान लो आपने फिजिकल ट्रेनिंग की। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको मैं स्किल्स तो दूंगा ही, जो भी गर्ल्स को करना है वो सारी चीजें तो इसमें बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये आपको मोटिवेट करने के लिए भी है। इसीलिए ये कोट भी कहा मैंने कि किसी चीज को पाने के लिए ताकत से ज्यादा जरूरी होती है उसको पाने की इच्छा। अब क्यों स्किल सेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है विल पावर, अब मैं आपको साइंटिफिक वे में बताता हूं। मान लो आपने ट्रेनिंग की, मैंने सब कुछ बताया, आपने ट्रेनिंग की, बहुत मेहनत की, आप ट्रैक पे भागते भागते अगर पैर में पैर फंस गया या लड़खड़ा के कहीं गिर गए तो स्किल तो आपकी फेल हो गई वहां पे, जो स्किल आपने तैयार की थी ट्रेनिंग के दौरान। तो अब वहां क्या काम आएगा? वहां काम आएगी आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर, गिरकर दोबारा खड़े होने वाली इच्छा शक्ति। इसलिए जॉन विल ने कहा था कि विल पावर इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल सेट। अब मैं समझता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी, तो आपके अंदर जो चाहत है वो दुगनी हो जानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली एक बात कहना चाहूंगा कि यह मैदान जंग बड़ा टफ है। यहां आपको अगर जीतना है, जो जीतने वाले शख्स हैं उनके लिए एक वीक भी बहुत है। और जिनको सिर्फ बिस्तर में रह के सपने देखने हैं, यानी जिनको इस टाइप से सपने देखने, अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने सपने में ड्रेस पहनी हुई, इन पर पुलिस की वर्दी है, पता है आपको। तो इस टाइप से अगर कोई सपने देख रहा है तो वो हमेशा हारता है उससे जो मैदान में पसीना बहा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सोएं ना, सोएं आप, जो नेचुरल नींद है 7 से 8 घंटे की वो सोएं, लेकिन मेहनत के लिए आज का काम कल पर नहीं टालना है। समझ गए? तो ये यहां पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, गो हार्ड और गो होम। या तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर संभव की सीमा जाननी है तो आपको असंभव के पार जाना पड़ेगा। तो यहां यू हैव टू गो हार्ड और गो होम। अगर आपने मेहनत नहीं की तो घर वापस जाएंगे। बात कड़वी है मगर 100 आना 100% सच्ची है। अब एक बात बताता हूं आपको दोस्तों कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको दौड़ लगानी है। दौड़ लगाने से पहले जो भी चीजें मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई थी वही चीज आपको फॉलो करनी है। अब मैं कुछ ऐसी चीजें बता देता हूं जिससे आपको यह समझ आए कि अब लड़कियों को खासकर क्या करना है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए डिजाइंड है। यहां तक अगर किसी लड़के ने देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आप इसको ना देखें आगे, ठीक है? क्योंकि डॉक्टर और टीचर से कुछ छिपाया नहीं जा सकता। ये मैंने आपकी स्पेशल लड़कियों के लिए स्पेशली वो जो मैंने बताए थे, जो कोच हैं, असिस्टेंट कोच इन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनसे ये सारी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जब नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में लड़कियां फिजिकल करने आती हैं या फिजिकल ट्रेनिंग सीखने आती हैं या स्पोर्ट्स के लिए तैयार होती हैं, तो हम जो कोच होते हैं उनका माँ की तरह देखभाल करते हैं और बाप की तरह रक्षा करते हैं। इस टाइप की उनकी वहाँ ट्रेनिंग होती है। तो कोई ये ना सोचे कि हम ये चीज़ में शर्म करेंगे या ये चीज़ ये क्यों बोल दी, प्लीज़ कोई दिल पे ना ले। ये ऑफिशियल वीडियो है और आप सबके भले के लिए है, ठीक है? अब आप सबसे पहले ध्यान रखें कि एक तो सबसे पहले लड़कियों की बात यहाँ हो रही है, तो लड़कियों को एक ध्यान रखना है कि आपको ट्रैक पे अकेले नहीं भागना है। लड़की लड़के हमेशा समान करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो, लड़कियां हमेशा लड़कों से ऊंचे पायदान पर हैं, क्योंकि भगवान के बाद एक ही ऐसी स्पेसीज है, ह्यूमन स्पेसीज, जो नई जिंदगी को जन्म दे सकती है, और वो लड़की है। तो लड़कियों को जबरदस्ती लड़कों के बराबर करके उनका स्तर नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो करना नहीं चाहिए। वो आपको समझना है कि आप ऑलरेडी यू आर ऑन द अबव लेवल।
तो आप पहले से ही ऊपर हैं, तो नीचे क्यों अपने आप को? वाई आर यू डिग्रेडिंग योर सेल्फ? तो अब क्या है कि लेकिन महिलाओं में एक फैक्टर दिया है, वो क्या होता है? इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर मतलब यानी आप उनको माँ, वो माँ बनती हैं, इसलिए उनमें ममता होती है। ममता की वजह से क्या होता है, महिलाएं अगर अकेली हो जाती हैं तो उनमें डिमोटिवेशन का जो फैक्टर है वो बहुत जल्दी आता है। इसलिए मैं आपको एक सबसे पहली जो मुझे ट्रिक उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि महिलाओं को कभी ट्रैक पर अकेले नहीं दौड़ना है, क्योंकि वो लगातार अगर मोनोटोनस स्पीड से ट्रैक पर दौड़ती रही तो 10 दिन के अंदर बोर हो जाएंगी, उनको ऐसा लगने लगेगा ये क्या कर रही हूँ मैं। इसलिए आपको हमेशा सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि ट्रैक पर अकेले नहीं दौड़ना है। दूसरी बात, आपको वो जो मैंने बताया था कि दौड़ने से पहले आपको हमेशा स्ट्रेचिंग करनी है। अगर आप ये नहीं कर रही हैं, यू विल हैव सम क्रैम्प। अब जब क्रैम्प आ जाएगा तो फिर यही होगा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स रिसीव किए हैं, उसमें लिखा है सर मेरी अच्छी ट्रेनिंग चल रही थी लेकिन अब डॉक्टर ने मुझे हिलने के लिए भी मना किया है। तो इस टाइप की सिचुएशन से आप बचें, क्योंकि आपने अब तक मेहनत की है तो जॉब लेकर ही घर लौटें। तो आपको दौड़ से पहले क्या करनी है? इस टाइप से स्ट्रेचिंग करनी ही करनी है, ये मस्ट है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। ओहो हो, आ गया मजा। पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, सॉस, बर्गर। अगर डाइट में इनमें से कुछ भी आ रहा है, बहुत मजा आता है इनमें, और लड़कियों को तो बहुत शौक रहता ही है। और मैं यहाँ पे थोड़ा कड़वा भी बोलूंगा, कोई इसको पर्सनली ना ले, ये सबके लिए बोला जा रहा है। हाँ, लड़कियां थोड़ी शौकीन होती हैं चटपटे खाने की और इन सब चीज़ की। गोलगप्पे देख के तो वो 2 किलोमीटर दूर से आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर इन द फोर्सेस। तो फोर्सेस में क्या होता है, आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में है ये सब नहीं करना है। ठीक है, ये देखो, ये सब आपको कंट्रोल में रखना है। अब मैं ये भी बताऊंगा, कोई चीज आपको जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, मैं सब सारी चीजों के आपको साइंटिफिक रीजन दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये डाइट आपको कंट्रोल में रखना है। नो बर्गर, नो पिज्जा। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी बताऊंगा मैं। ये देखो, ये लड़के हैं, जैसे ये लड़के हैं, ये सारे लड़के हैं, ये किसी काम के हैं? ये होते हैं लोहे की तरह। जैसे लोहा होता है ना, उसको फेंक दो आप बाहर, उसमें जंग लग जाएगी। अब जंग लग जाएगी तो भी उसको यूज कर लेते हैं, सरिया को और खिड़की को, इन सबको यूज कर लेते हैं। लेकिन गर्ल क्या है, गर्ल एक स्पेशल होती है, वो डायमंड की तरह होती है। तो अब लोहे को तो भी जंग वाले को यूज कर लेंगे, लेकिन डायमंड में थोड़ी सी भी खरोंच लगी तो आदमी कह देगा इतनी महंगी चीज है भाई, मैं खरोंच वाली नहीं लूंगा। इसलिए गर्ल्स थोड़ी स्पेशल होती है। अब क्या होता है, नेचर ने उनके साथ क्या किया है कि उनको बहुत ही सॉफ्ट बनाया है, यानी कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो आदमी के बस में ही नहीं है। तो वहां क्या होता है कि हमारे जैसे माताएं बहनें या जो हमारी फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको क्या होता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं जो लड़कों को नहीं होते। इसीलिए लड़कियां जब रेस करती हैं तो उनके घुटनों में दर्द होता है, क्रैम्प ज़्यादा आते हैं, बहुत जल्दी थक जाती हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्योंकि उस साइकिल के दौरान हमारे शरीर से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। जैसे आयरन का लॉस होता है, कैल्शियम का लॉस होता है, और इस वजह से एक इंटरनल वीकनेस बन जाती है। तो वो चीज़ें हमको कवर करनी है, इसीलिए नो पिज्ज़ा, नो बर्गर। ठीक है, अब आयरन कैल्शियम निकल जाएगा तो क्या होता है कि उससे कमजोरी आती है। अब हो सकता है पेन भी रहे, तो हमको क्या करना है, इन सब चीज़ों को करके हमको डिमोरलाइज नहीं होना है। हमको डिमोरलाइज होकर घर में नहीं बैठ जाना है कि मेरी तबीयत खराब है या वो खराब है। क्यों? क्योंकि वीरांगनाएं शब्द तभी जुड़ता है जब एडवर्सिटी में भी, खराब हालातों में भी वो लड़के बाहर निकले। अब हमको क्या करना है, जब हमारा इन साइकिल्स के दौरान आयरन लॉस हो जाता है, कैल्शियम लॉस हो जाता है, थोड़े मिनरल्स लॉस हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी खराब हो गई। हमको ये डाइट मेंटेन रखनी है। उन बर्गर पिज्जा की जगह अब क्या लेना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। आयरन रिच फूड्स लेने, जैसे पंपकिन, कद्दू सब लोग जानते हैं, इसमें बहुत सारे नाम ऐसे मैं भी नहीं जानता हूँ। ये ग्रीन बीन्स हैं, ये लेनी है आपको। टोमेटोज लेने हैं आपको। ग्रीन पीस, मटर लेनी है आपको। ये स्पाइनेच है, पालक ले सकते हैं आप, आयरन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है पालक। ये कुनोन के जो बीज होते हैं वो ले सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें अगर कोई सी भी इनमें से 2-2 एक-एक चीज़ें लेते जाओगे ना, तो वो जो लॉस हो रहा है वो पूरा हो जाएगा और बिल्कुल भी वीकनेस फील नहीं होगी, मेरी गारंटी है। ये हो गया आपका आयरन का सोर्स। फिर हम क्या करते हैं, कैल्शियम की हमारे अंदर कमी होती है उस पीरियड के दौरान, तो कैल्शियम हमको लेना है। कैल्शियम किस में मिलेगा? आप बादाम खा सकती हैं, यानी ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, काजू, बादाम, वॉलनट, अखरोट वगैरह ये सब खा सकती हैं। आपको लिक्विड जितनी मात्रा में ले सकती हैं बहुत ज़्यादा लेना है। ऊपर यहाँ पे देख सकती हैं, यहाँ मिल्क है। मिल्क तो बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ये बटर वगैरह, ये सारी चीज़ें ये आप ले सकते हैं। ये भी वो हैं मटर वगैरह। ये इसको पिज्ज़ा मत समझना, पिज्ज़ा नहीं है ये। तो पिज्ज़ा देख के सबका मन ललचाता है, तो हमको क्या करना है, दूध पीना है। दूध से कैल्शियम पूरा होगा और बाकी जो मैंने अभी ये बताए थे इनसे क्या होगा, आयरन पूरा होगा। तो आप वैसी ही रहेंगी जैसी रहती हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए। और एक चीज़, हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब अगर ये जैसे महिलाओं को, माताओं बहनों को ये होता है, तो उस पीरियड में हमको क्या करना है, अब हमको जॉब तो लेनी है कि जॉब तो हम स्किप नहीं कर सकते, तो जॉब लेनी है। इसलिए हमको क्या करना है, रेस बंद नहीं करनी है उस पीरियड के दौरान भी। अगर हमको थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है या कोई ज़्यादा वो है, तो आप क्या कर सकते हैं उस पीरियड में, आप हल्की रेस कर सकते हैं। जैसे आप 1600 मीटर 2000 मीटर कर रहे हो, तो आप वहाँ पे 800 से 1000 मीटर करो बस। और बॉडी को इतना पुश नहीं करना है कि आप वहाँ पे फेंटेड हो जाओ, बेहोश हो जाओ। ठीक है, मतलब वर्कआउट कम कर देना, लेकिन बंद नहीं करना। इस चीज़ को ध्यान रखो, बंद नहीं करना।
ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब आपको मैंने बताया था कि आपको दौड़ना तो है, लेकिन अकेले नहीं दौड़ना, तो ग्रुप में दौड़ना है। ठीक है, ग्रुप में इसलिए क्योंकि देखो महिलाओं में क्या होती है, ममता होती है, यानी वो इमोशनल होती हैं थोड़ी, तो इमोशनल लोग जल्दी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। जितनी जल्दी वो मोटिवेट होते हैं थोड़े से पुशअप से, उतनी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हमको अकेले नहीं दौड़ना है, आप एक ग्रुप बनाएं 2-3 लोगों का, उस ग्रुप में दौड़ें। अब ये इस टाइप से नहीं दौड़ना है। कुछ लोग तो खुश हो गए होंगे, यार ये तो दौड़ अच्छी है कि इसमें तो पिकनिक भी हो जाएगा, दौड़ भी लेंगे। मैं इस वाले ग्रुप की नहीं कह रहा हूँ दौड़ने की, मैं इस वाले ग्रुप की कह रहा हूँ दौड़ने की। ऐसे आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है 2-4 लोगों का, और साथ में दौड़ना है जिससे आपका मोरल हाई रहे। उन लोगों से हमेशा फोन पे बात करनी है जिनसे आपका मोरल बूस्ट रहता है, हमेशा बात करनी है जब तक आपका फिजिकल नहीं हो जाता। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूं कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सीवियर कंडीशन हो जाती है, इस पीरियड में कुछ सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो सीवियर कंडीशन में क्या करना है कि आपको वाटर इनटेक सबसे ज्यादा लेना है, यानी आपको लिक्विड इनटेक इतना ज्यादा बढ़ा देना है कि जिसकी वजह से बॉडी में कमजोरी नहीं हो, आपका जो फिजिकल है वो स्किप ना हो, यानी बंद ना हो। यहां तक बहुत ध्यान से समझ लेना इस बात को। ये सारी चीजें मैं वो बोल रहा हूं जो मुझे उन्होंने बताई हैं, कि लोग क्या करते हैं शर्म के मारे इन चीजों को डिस्कस ही नहीं करते। अब फर्जी में लोग वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन ये आप ऐसे दौड़ो, ऐसे खोपड़ी कर लो, ऐसे पैर कर लो, जो मेन चीज है ना वो नहीं बताएंगे। इसी वजह से आधी लड़कियां बेचारी रेस छोड़ के, आधी तो बिस्तर पे पड़ी हैं, आधी कहीं पड़ी हैं। यानी आपको छोटी छोटी चीज़ों की पता नहीं है। अब आप इन चीज़ों के लिए आपको दिल्ली पुलिस का फिजिकल करना है, आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी थोड़ी जाएंगी। यहाँ के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आपको प्रॉपर चीज़ बताएं, बिकॉज दे आर द टीचर। आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगी तो किससे एक्सपेक्ट करेंगी वो, कि कौन बताएगा उनको। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, और वो जो बताए हैं आयरन रिच फूड और कैल्शियम रिच फूड, वो आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है, क्योंकि महिलाएं कुछ चीज़ में स्पेशल है। अब स्पेशल है तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे वो अलग हैं लड़कों से, और उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हाँ हम अलग हैं, हमको ये इंटेक करना पड़ेगा, तभी हम एकदम फिट रहेंगे, फिट एंड फाइन। ठीक है, तो आपको दौड़ना है वो मैंने बता दिया। आपको रेस करनी है धीरे धीरे, इस पीरियड में इतनी ज़्यादा लॉन्ग रन मत करना, और इतना ज़्यादा पुश भी मत करना बॉडी को, लेकिन बंद नहीं करना बिल्कुल। इस टाइम के दौरान आप योगा यूज़ कर सकते हैं, योगा, नॉर्मल स्ट्रेचिंग, इस टाइप की चीज़ें आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, मैं समझता हूं यहां तक सब समझ गए होंगे। अब आती है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये लोग बताते नहीं है लेकिन मैं बताता हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है रेस में, जूते। तो जूते आपके होने ही होने चाहिए, बेस्ट होने चाहिए एकदम जूते, और कोई से भी ले सकते हैं आप, लेकिन अच्छे होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे बताता हूँ, गर्ल्स के लिए बताते नहीं है, थोड़ा शर्माते हैं लोग। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आप एक बात बताइए, आपने वो ऐड देखा होगा कि अगर दागों से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। तो भाई अगर आपके शर्माने से कोई चीज बिगड़ रही है तो शर्माना गलत है। और शर्माना क्यों है, ये कोई शर्म की बात है? आप फिजिकल करने जा रही हैं, आप सिविल पुलिस बनेंगी, आप देश की वो करेंगी, सिक्योरिटी करेंगी, रक्षा करेंगी, उसमें आप शर्माएंगे तो फिर ये हम लोग क्या करेंगे जो कॉमन पीपल। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्ल्स को क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स वियर ही करने हैं, स्पोर्ट्स वियर गारमेंट्स लेने हैं। यानी आपको जो देखो गर्ल्स की रेस में क्या होता है डियर, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूं। गर्ल्स की रेस में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्रेस्ट मोशन को कंट्रोल करना, क्योंकि जब गर्ल जैसे रेस करती हैं तो सबसे ज्यादा अगर मोशन रहता है तो वो ब्रेस्ट में रहता है। तो उस चीज को जब आपने देखा होगा ओलंपिक वगैरह में जो भी कोई लोग भागते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि जब वो भागते हैं तो वो बहुत ही टाइट बियर करते हैं, स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह बियर करते हैं बहुत टाइट। क्यों? क्योंकि जो ब्रेस्ट मोशन है वो जितना कम होगा उतनी ही आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, उतना ही आपको इतना अच्छा तरीके से भागने का मौका मिलेगा कि आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। हमारे मूवमेंट की वजह से हम क्या करते हैं, ज्यादा तेज भाग ही नहीं पाते। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भले ही अच्छी क्वालिटी के, अच्छे भले ही थोड़े पैसे लग जाएं, लेकिन आपको अच्छे स्पोर्ट्स गारमेंट खरीदने हैं जिसकी वजह से आप इस मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें और अपनी रनिंग को फास्ट कर सकें। ठीक है, अब इसके अलावा अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो वो मुझे कमेंट करके पूछ लेगा, बिना किसी शर्म के, झिझक के, मैं उसको अपने आप बता दूंगा। अब सबसे लास्ट स्टेप और बता देता हूं, वो बहुत जरूरी है कि जब शुरुआत में दौड़ेंगे, शुरुआत में क्या करना है, 1600 की रेस है, ध्यान रखना। शुरुआत में आपको क्या करना है, 1300 तक सिर्फ क्या करना है, बस साथ वालों के साथ कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है, और लॉन्ग स्टेप, मैं फिर बता रहा हूं एक बार, लॉन्ग स्टेप रखने हैं। यानी बॉडी का ज्यादा फोर्स यूज नहीं करना, आपको सिर्फ लंबे लंबे कदम रखने हैं साथ उन लोगों के, दम नहीं लगानी। लास्ट के 300 मीटर में बॉडी को पुश कर देना है 100% पे, जिसको हम शूट कहते हैं। और ये एक दिन में नहीं आएगा, अभी आपके पास टाइम है, आप अपने आप को आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज आप इस चीज को तैयार कर लें। लास्ट के 300 मीटर में आपको 100% एफर्ट बॉडी का लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चीजें हो पाएंगी। जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उसमें किसी को कोई डाउट हो, क्योंकि मैंने रेस तो खैर मैं करता हूं, लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो मैंने उनसे पूछ के बताई हैं जो असिस्टेंट कोच हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।